हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी और फिर से हम इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात करने वाले हैं और गिरावट की वजह टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा जब स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई और ऊपर बनाते हुए जा रहा था तो स्टॉक्स का हाई जो था 156 का था और स्टॉक्स जब दोबारा इसके पास आया स्टॉक्स में गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया। सेम कंडीशन यहाँ पर जब स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए और स्टोक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाया, फिर स्टोक्स इसके पास आया गिरावट आई, फिर इसके पास आया गिरावट आई। तो जब भी स्टोक्स पुराने हाई या पुराने लो के पास आता है तो एक या तो डाउनफॉल देखने को मिलता है या अप ट्रेंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर स्टोक्स में गिरावट आई, फिर स्टोक्स में जो गिरावट आई उसके बाद आप देखेंगे तो स्टोक्स ने ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था 124.25 का, इसको यहाँ पर टारगेट अचीव किया, फिर टारगेट बनाया, फिर टारगेट बनाया और जब स्टोक्स इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया तो स्टोक्स में बड़ी गिरावट आई और स्टोक्स ने इस लो को तोड़ने के बाद यहाँ पर जो लो बनाया था और स्टोक्स यहाँ से अपट्रेंड को कंफर्मेशन दे रहा था धीरे धीरे, वो रिजेक्ट हो गया इस प्राइस के बाद से और स्टोक्स ने हमारा ये जो सपोर्ट लेवल था 117.18 का, इसको तोड़ करके स्टोक्स ने नीचे लो बना दिया यहाँ पर 114 का और इसको तोड़ करके स्टोक्स ने लो बना दिया यहाँ पर 110 का, फिर स्टोक्स ने लो बना दिया 109 रुपए का। अब स्टोक्स हमारा कहाँ पर ट्रेड कर रहा है? एक रेंज के अंदर। और रेंज कौन सी है? इस कैंडल के लो को अगर आप देखेंगे तो 114 का है और ये स्टोक्स का पुराना हाई जो कि हमारा यहाँ पर 114 रुपए के आसपास का बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने ब्लू लाइन से बना करके रखा हुआ है। अब स्टॉक से इस प्राइस से फिर से रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बना करके रिजेक्ट हुआ था और स्टॉक्स अब हमारा सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स अब हमारा फिर से लेवल को तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है और स्टॉक्स हमारा इस सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए दिखाई देगा 109 रुपए 50 पैसे को। स्टॉक्स ने आज के दिन डोजी कैंडल बनाई और 3 दिनों से स्टॉक्स इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब ये लेवल क्यों तोड़ेगा ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। स्टॉक्स हैं अपने सपोर्ट लेवल के पास, मार्केट में है गिरावट चल रही है, स्टॉक का ट्रेंड डाउन चल रहा है और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना रहा है। तो हमें क्या समझना है? स्टॉक्स अगर एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है तो एक तो स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन है और हमें स्टॉक्स में ना एवरेज करना है ना बाय करना है। अब यहाँ पर गिरावट की वजह अगर हम देखेंगे तो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि स्टॉक्स में गिरावट की वजह क्या रहने वाली है। स्टॉक्स में गिरावट की वजह रहने वाली है निफ्टी। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों से रेड कैंडल बन चुकी है और हमें पहले पता चल चुका था कि अगर निफ्टी लो को तोड़ेगी तो गिरावट होगी और आज मार्केट में निफ्टी बड़ी लेवल के साथ में टूटी है और स्पीड के साथ में नीचे की तरफ आई है। तो इसका मतलब ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था 25,870 का, इसको तोड़ दिया और निफ्टी जा चुकी है इसके नीचे और लो के पास क्लोज हुई। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल स्पीड के हिसाब से अगर गिरती है तो 25,450 के आसपास का देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है तो स्टॉक्स में और भी बड़ी गिरावट दिखाई देगी। इसलिए आपको क्या करना है? इस लेवल का वेट करना है। टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट आप इस कैंडल के हाई तक का रख सकते हैं 113-14 रुपए का। और सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमें यहाँ से इस लेवल से देखने को मिलेगा इस कैंडल के लो के आसपास का, जो कि 105 रुपए 50 पैसे का है और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल है 102 रुपए 90 पैसा, तो 103 रुपए तक का हम यहाँ पर सपोर्ट लेकर के चल सकते हैं। हमारा वीडियो आपकी केवल एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा और जब तक स्टॉक्स नीचे की तरफ आएगा हमें केवल रेड कैंडल देखना है और इस स्टॉक्स में अगर आपको अच्छे से पोजीशन बनानी है तो वेट करना होगा कम से कम 102 103 रुपए के लेवल तक का। क्यों? क्योंकि ये वो लेवल है जहां पर स्टॉक्स ने पहले हाई बनाया था, सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट बनाया था। तो एटलीस्ट आपको
यहाँ तक का मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। मेरा वीडियो तो वैसे आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। साथ ही अगर टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनती हैं तो गिरावट के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। अभी स्टॉक्स का ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है, अब ट्रेंड अभी चालू नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है शॉर्ट टाइम के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।